जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसे प्लेनेट के बारे में है, एक ऐसे योग के बारे में है जो कि एक बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। धन के लिए इस योग को, अगर धन के लिए ही नहीं, इसे कहा जाए कि ये आपके मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए सर्वोत्तम योग बनने जा रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, एक ऐसा समय आने जा रहा है, याद कीजिए अपना पिछला वर्ष जो इसी समय चल रहा था, साढ़े साथी होने के बावजूद आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इस दौरान आपने पिछले 8-9 सालों की अगर हम चर्चा करें तो इसी समय काल में आपने धनार्जन किया था सबसे ज़्यादा। तो ये जो समय होता है, इस समय को कहा जाता है लूट सको तो लूट लो, लेकिन इस बार कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि जो काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग अगर कहें इसे 100 वर्षों के बाद इस प्रकार की युति बनने जा रही है, तो इसमें कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि देखिए, इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है। कुछ दक्षिण के अगर पंचांग देखे जाएं तो उसमें ये डेट 27 तारीख आ रही है, और अगर पूर्व के पंचांग देखे जाएं तो उसमें ये 28 है। तो देखिए, ये पंचांग का कुछ ऐसा वो विचार हो रहा है जिसकी वजह से इसकी डेट फिक्स नहीं हो पा रही। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ ज्योतिष जो है वो 27 को बता रहे हैं, कुछ ज्योतिष 28 को बता रहे हैं। तो ये सब पंचांग के कारण होता है, क्योंकि देश काल के आधार पर पंचांगों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम इसको 27 से ही मानकर चल रहे हैं कि ये प्रभाव आप पर लागू होगा। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी स्वराशि को छोड़कर ये मित्र राशि, मिथुन राशि से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। अब शुक्र को मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर जो युति बनने जा रही है वो दो गुरुओं की बनने जा रही है। एक तो देव गुरु हैं और दूसरे दैत्य गुरु। तो यानी कि देखिए, ज्ञान का पराभव यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। एक तो देखिए, मोस्टली शुक्र को क्या है, हम लोग ज़्यादातर आकर्षण, लग्जरी, भोग विलास इन चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो देखिए, जितनी ज़्यादा दुनिया में ये क्रियाएं चल रही हैं, ये शुक्र की ही देन है। शुक्र ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा है, अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आपने पुरातन काल के अगर शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उसमें रसायन विद्या, संजीवनी विद्या, ये जितनी भी विद्याएं हैं। अब आप कहेंगे ये रसायन विद्या क्या होती है? तो रसायन विद्या वो विद्या थी पुरातन काल में जिसके द्वारा बच्चे को ही वयस्क मनुष्य बना दिया जाता था। जिस काल में चाहते थे उस काल में उसे परिवर्तित कर देते थे, भेज देते थे। तो ये सारी विद्याएं जो थी, ये सब शुक्राचार्य की ही देन थी। शुक्राचार्य इस समय गोचर करने जा रहे हैं देवगुरु के साथ में। देवगुरु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तो देखिए, दोनों ही जो ग्रह हैं वो नैसर्गिक शुभत्व की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरे हुए हैं, और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी शत्रुता से ही सही लेकिन दूसरे का अहित नहीं करता है। वो अपने आप को ऊंचा उठाता है, किसी पर वार नहीं करता। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, शुक्र और गुरु, देखिए मोस्टली जो ग्रह हैं, कुछ ग्रहों को पाप श्रेणी में रखा गया, लेकिन क्या होता है, पाप श्रेणी में वो नहीं है, लेकिन हाँ उनके अंदर निगेटिव तत्व ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी अगर उनमें किसी प्रकार का विवेचन हो जाए तो समझ लीजिए फिर वो नकारात्मक बन जाते हैं। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, होते हैं उसके प्रभाव। साथ ही साथ अगर बुध और चंद्रमा की चर्चा करें तो ये कंडीशनल होते हैं, यानी कि जैसा ये देखते हैं वैसे ही परिवर्तित हो जाते हैं। पक्ष बल से अगर चंद्रमा बली है, यानी कि उगते हुए चंद्र है, सपोज कीजिए कि पूर्णमासी की सप्तमी से लेकर, क्योंकि पूर्णमासी की सप्तमी से लेकर और अमावस की सप्तमी तक ये कमजोर चंद्रमा होते हैं। ऐसे इन 15 दिनों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो ये कमजोर चंद्रमा होते हैं। और अमावस की सप्तमी से लेकर पूर्णमासी की सप्तमी तक अगर किसी का जन्म हुआ हो तो ये बलि चंद्रमा होते हैं। तो ये बहुत ही शुभ स्थितियां इस समय पर आपकी निर्मित होने जा रही हैं, क्योंकि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, युति होगी गुरु के साथ, और गुरु के साथ युति होकर ये षष्ठ भाव में बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे। यह समय होगा जब शुक्रदेव के प्रभाव आपको 4 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं वृद्धि कारक प्लेनेट,
देखिए, अभी हमने शुक्र के स्थान को इसलिए परिवर्तित नहीं किया है क्योंकि अभी पारगमन समय और पुनर्गमन समय प्रारंभ हुआ है। और जैसे ही ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, हम आपके लिए एक विस्तृत वीडियो दोनों के ग्रहों के बारे में लेकर आएँगे। वहीं इन पर देखिए राहु की दृष्टि। शुक्र पर राहु की दृष्टि यानी कि वृद्धि कारक। अपने गुरु को जब देखेंगे, हालांकि बेशक वहां पर देव गुरु भी हैं और देव गुरु के साथ इनका नवम पंचम योग जो बना हुआ है वो देव गुरु की शुभता में विशेष वृद्धि कर रहा है। लेकिन शुक्र भी जब यहाँ पर आ जाएंगे तब राहु के प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जाएंगे, जिससे आपके इनके द्वारा प्रदत्त चीज़ों में अचानक ही वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, अचानक चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली इस समय पर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहले इस दौरान देखिए मकर राशि के जीवन में जो होती है ना, एक चीज़ तो इस दौरान देखी जाएगी कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भूख से मेरा तात्पर्य है जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितना आपको मिलेगा आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आपकी इच्छाएं बलवती होती रहेंगी, जिसके प्रभाव से आपके प्रयत्न और आपके अंदर थोड़ी सी असंतुष्टि की भावना, थोड़ा सा इस दौरान आपके अंदर गुस्सा भी देखा जाएगा, क्योंकि ये असंतुष्टि आपको इरिटेट करेगी। अगर आपके काम को किसी बच्चे ने भी बाधित कर दिया, मतलब इस समय पर ये होगा कि आप ऑफिस में ही नहीं घर पर भी अपने काम को लेकर आएंगे। मोस्टली जो इस तरीके के जब योग बनते हैं तो व्यक्ति अपनी प्राप्य चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता है, बल्कि जो उसके पास नहीं है उससे देख देख कर किलसता रहता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट आपके लिए निकल कर आ रहा है। अन्यथा ये समय काल जब भी इस तरीके का योग बनता है, क्योंकि दसम से नवम ये जब अपने ही भाव में आएंगे तो सबसे पहले ये कर्म के लिए अच्छा करेंगे, और वहीं गुरु के माध्यम से इनकी दृष्टि भी स्वयं के भाव को देखेगी, जिसके प्रभाव से इसके भाव में विशेष वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर आपके ऑफिस में कुछ होना है, प्रमोशन किसी का होना है, तो आपका नाम नॉमिनेट किया जा सकता है, या किसी की सैलरी बढ़नी है, या किसी को जिम्मेदारियां सौंपनी है, क्योंकि जिम्मेदारियों के आधार पर ही आपके अधिकारी वर्ग तय करते हैं कि कौन व्यक्ति आगे जाएगा। जिम्मेदारियां निभाने की जिसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वही व्यक्ति जो होता है नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं, ताकि वो फाइंड आउट कर सकें उस व्यक्ति को जिसको वो आगे ले जाना चाहते हैं। ये समय थोड़ी सतर्कता का भी होगा कि अगर आपके जो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट में लोग हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं करते हैं तो एंड टाइम पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो यहाँ पर राहु धोखा भी दिलवा सकते हैं। एक ट्रांसफ़र, प्रमोशन या मतलब कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए इस समय पर आपके लिए अच्छी चीज़ होने वाली है। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर आपके साथ लगी रहेगी कि द्वादश के कारक होकर द्वादश पर दृष्टि, द्वादश पर कारक होकर सप्तम दृष्टि से द्वादश को ही देखेंगे। वहीं गुरु इस भाव के स्वामी होकर गुरु भी देख रहे हैं, तो ये विदेशों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। विदेश से जुड़े हुए आपके कोई भी कार्य पेंडिंग है, या विदेशों से बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करना चाहते हैं, या अपनी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, या विदेशों में शटल होना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए इससे बेस्ट समय आपके पास नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, लगभग 100 वर्षों के बाद, क्योंकि शुक्र और गुरु की युति की अगर हम चर्चा करें तो शुक्र और गुरु की युति वर्ष में एक बार हो ही जाती है, लेकिन इस युति पर राहु की दृष्टि हो ये संभव नहीं है। इसके उपरांत ये षष्ठ भाव में बन रही है, यानी प्रतियोगिता में आपके जो भी कंपटीटर खड़ा होगा वो आपसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि दो दो शुभत्वकारी ग्रह यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। साथ ही साथ मायावी राहु यहाँ पर अपनी प्रचंड ऊर्जा को पराभव कर रहे हैं, क्योंकि अपने गुरु को हर स्थिति में वो आगे ही देखना चाहेंगे। अब सपोज कीजिए आपका ही कोई घर का या आपका कोई प्रिय हो और कोई अन्य उसकी किसी भी प्रकार से तुलना किसी और से कर दे या कुछ बुरा भला बोल दे, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके भी मन में आएगा बस क्या करूं, इसकी ज़बान बस बंद कर दूं मैं। मतलब इस तरीके के क्रोध के कारण तो ये चीज़ें होगी कि अपने को उठाने का प्रयास करेंगे राहु, जिसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ धन के लिए, क्योंकि
गुरु के माध्यम से शुक्र की दृष्टि राहु पर भी जाने वाली है, राहु से नवम पंचम होने वाले हैं, तो ये चीज़ें भी आपके लिए श्रेष्ठकारी रहने वाली हैं। हालाँकि देखिए यहाँ पर हमने मोटा-मोटे तौर पर बताया है, क्योंकि राशि परिवर्तन के साथ हम एक वीडियो और लेकर आएँगे, जिसमें कि शुक्र के पूर्ण प्रभाव, गुरु के पूर्ण प्रभाव हम लेकर आएँगे। और यहाँ पर देखिए ये जो होगा, ये समय काल आपके लिए अति आनंददायक होगा। इस दौरान थोड़ी-सी असंतुष्टि की भावना तो रहेगी, वरना धन के लिए यह समय का एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय अपनी वाणी को ओजपूर्ण ना होने दें। जितना हो सके पोलाइट वार्तालाप करें, धीमे स्वर में बात करें, क्योंकि वाणी का बहुत ज़्यादा ओजपूर्ण होना शुक्र को खराब करता है। शुक्र बहुत पोलाइट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, जिसकी वजह से शुक्र की शुभता उसी समय निखर कर आती है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी वाणी से और आपके हाव-भाव से कर्कशता अगर होगी, तो फिर शुक्र वहाँ पर अपना पूरा प्रभाव खींच लेते हैं। शुक्र को बिल्कुल भी इस तरीके के प्रभाव नहीं पसंद है। आपने देखा होगा पौराणिक गाथाओं में, कथाओं में, शास्त्रों में, कि शुक्र के शिष्य जो भी होते हैं, अगर वो तेज स्वर में बात करते हैं, शुक्र उनको कुछ नहीं बोलते, बल्कि वहाँ से हट जाते हैं, अपने प्रभाव समाप्त कर देते हैं और उसको ज्ञान भी देना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब ग्रह के अगर प्रभावों को हम समझ लें, ग्रह के नेचुरल स्वभाव को समझ लें, तो फिर हमारे लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि जितना लूट सकते हो लूट लो, बस प्रयास आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि बिन प्रयास इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। जिस दिशा से भी आप प्रयास कर रहे होंगे, उस दिशा से बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए रिस्पॉन्स निकल कर आने वाला है। अब शुक्र के विशेष प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ थोड़े से उपाय करने होंगे। इस दौरान देखिए कम से कम एक माला का जप आपको करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस एक माला का जप आपके शुक्र को बेहद बलवान स्थिति में ला देगा। आपको पूर्ण प्रभाव शुक्र के प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। महिला वर्ग से कभी भी अपशब्दों में बात ना करें, ना ही तेज स्वर में। तेज स्वर में तो इस दौरान आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, बहुत अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें जितना संभव हो सके। देखिए इस दौरान आपके इंटीरियर में भी कुछ होने वाला है, इसलिए मंगल को भी इंक्लूड कर लें, मंगल के भी कुछ विशेष उपाय करते रहें। साथ ही साथ सुगंधित चीज़ों को या फिर अपने घर में रूम फ्रेशनर या गुलाब के फूलों की महक अवश्य बना कर रखें, जहाँ पर भी आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यही